from a Karyakarta to being the Adhyaksh of the Bharatiya Janata Party. Indeed, a very inspirational journey of Nitin Nabin. In fact, my colleague Himanshu Mishra is also joining us. Himanshu, नितिन नबीन ही क्यों? वो ऐसी क्या वजहें थी जिनकी वजह से नितिन नबीन को इस रोल के लिए चुना गया? हिमांशु मिश्रा इज विद अस. हिमांशु, नितिन नबीन को किन वजहों की वजह से चूज किया गया पार्टी प्रेसिडेंट के रोल के लिए और उन्हें ही क्यों चुना गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, नितिन नवीन क्योंकि एक यूथ चेहरे हैं, उनके पास प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ संगठन का लंबा अनुभव है. वो 5 बार के एमएलए हैं और 2 बार वो नीतीश कुमार सरकार में मंत्री रहे हैं. वो भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है उसके जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं, सिक्किम और छत्तीसगढ़ के वो इंचार्ज रहे हैं. जब वो युवा मोर्चा में थे तो उन्होंने शहीद नमन यात्रा निकाली थी नॉर्थ ईस्ट में. उसके बाद जब अनुराग ठाकुर युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे और उनके जनरल सेक्रेटरी के तौर पर जो है नितिन नवीन एक बड़े रणनीतिकार थे. राष्ट्रीय एकता यात्रा जो अनुराग ठाकुर ने निकाली थी और वो लाल चौक तक जानी थी, उन सब चीज़ों को उनका एक संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो वो हमेशा संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, चुनावी रणनीतियों को कैसे माइन्यूट लेवल पर, माइक्रो लेवल तक लेके जा सकता है, उन पर विचार करते हैं और सीधा डायरेक्ट कनेक्ट जो है कार्यकर्ताओं के साथ करते हैं, जनता के साथ संवाद करते रहे. छत्तीसगढ़ में 2023 के अंदर जो नतीजे आए थे, भारतीय जनता पार्टी की 2003 से लेकर 18 तक वहां सरकार थी, लेकिन इस तरीके के नतीजे नहीं आए. जब नितिन नवीन वहां पर चुनाव प्रभारी के तौर पर थे तो 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती. 90 में से ये इतनी सीटें कभी भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली और वो भी भूपेश बघेल सरकार में, जब तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि वहाँ भूपेश बघेल की जो सरकार है वो रिपीट होगी. तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नितिन नवीन आम कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर काम करते थे और परिणाम लेकर आते थे, उससे पार्टी आलाकमान को ये लगता रहा कि एक युवा चेहरा है, एक युवा जोश को अगर उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, पार्टी की राष्ट्रीय कमान दी जाएगी तो वो उसको भली भांति पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है वो निभाएंगे. और यही कारण है कि नितिन नवीन 46 वर्ष की उम्र में 45 वर्ष की उम्र में उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और अब वो 46 वर्ष के होने वाले हैं और पार्टी भी 46 वर्ष की हो रही है. और चौथी पीढ़ी जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसके पास जो है ये ट्रांजिशन हुआ है, ये पावर शेयरिंग जो है ये हो रही है. तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद भी है कि एक नया चेहरा, अगर आप देखें, हमेशा ये कहा जाता है कि जातिगत और राजनीतिक समीकरणों को देखकर जो है, सामाजिक समीकरणों को देखकर जो है पार्टी फैसला लेती है, लेकिन नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं जिसका चुनावी अगर हम देखें तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका नहीं है उनकी जो जाति है उसका समीकरणों के हिसाब से. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम समीकरणों को दरकिनार करते हुए जो नितिन नवीन को कमान सौंपी है और ये देखते हुए कि कार्यकर्ताओं के साथ उनका कनेक्ट है और युवाओं को एक अच्छा संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जो है बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. और यही कारण है कि नितिन नवीन अपने भाषणों में हमेशा ये कह रहे हैं, जब भी वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो वो ये कहते हैं कि राजनीति में जो है शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है, आप लॉन्ग टर्म काम कीजिए, पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कीजिए, पार्टी कैसे आगे बढ़े, पार्टी कैसे चुनाव जीते, अगर इस पर फोकस करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान जो है आपको अपने आप पहचान कर, आपकी काबिलियत को पहचान कर आपको जिम्मेदारी देगा. और यही वजह है कि नितिन नवीन हमेशा जो है वो पर्दे के पीछे रह के कार्य करते रहे. जहां भी चुनाव होते थे उनको 5-6 विधानसभा सीटों की, 1 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी जाती रही है. और ये इन सब के जो परिणाम आए हैं और जिस तरीके से संगठन में उन्होंने लगकर काम किया है, उसका नतीजा ये है कि वो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंच गए. जी बिल्कुल हिमांशु. And there are no shortcuts in politics is the message from Nitin Nabin, who believes in only hard work. And if you believe in hard work and keep on doing your work, the party will itself recognize your hard work and give you whatever you're aspiring for in the party. And Himanshu, सुबह आज हमने देखा नितिन नबीन झंडेवाला मंदिर गए, हनुमान जी के मंदिर गए, उसके बाद वाल्मीकि मंदिर भी गए जो कि वाल्मीकि समाज के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है. और उसके बाद हमने देखा कैसे वो अभी गुरुद्वारा भी गए, बंगला साहिब गुरुद्वारा. तो एक
धर्म सद्भाव का जो मैसेज है जो नितिन नबीन की तरफ से दिया जा रहा है और एक इंक्लूसिविटी का जो मैसेज है जो कि बीजेपी का मोटो रहा है हमेशा से, सबका साथ सबका विकास। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास के साथ इस मैसेज को देना चाहती है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो नितिन नवीन जब कार्यकारी अध्यक्ष बने थे तब भी वो मंदिर गुरुद्वारा गए थे, और आज भी उन्होंने जो शुरुआत की है अपने दिन की, वो सुबह झंडे वाला मंदिर गए, उसके बाद जो है वो करोल बाग के अंदर जो है वो मंदिर में गए, और उसके बाद जो है हनुमान मंदिर गए कनॉट प्लेस में, और उसके बाद अब जो है वो गुरुद्वारा पहुंचे हैं, वहाँ पे अरदास करेंगे। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है ये हमेशा कहती है कि सर्वधर्म समभाव की जो राजनीति है उस पर फोकस करना चाहिए, और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे भी बढ़ती है। और यही संदेश जो है नितिन नवीन भी देना चाहते हैं, जो पार्टी की उनकी विचारधारा है, जो पार्टी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास से, वही उसको आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो नितिन नवीन ने जो अपनी पहली दौरा शुरू किया राज्यों का, उसमें पुडुचेरी किया, क्योंकि पुडुचेरी में जो है वो विधानसभा चुनाव थे। उसके बाद वो जो है तमिलनाडु गए और बिहार गए हैं 3 बार। कहीं ना कहीं वो एक संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी एकजुट है, और पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो हर ट्रांजिशन को जो है वो जानते समझते हैं। और इसीलिए नितिन नवीन के कंधों पे जब बड़ी जिम्मेदारी आई है तो उनके साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जब वो युवा मोर्चा में थे तो उनके जो साथी थे, जो सहयोगी थे, आज वो अलग अलग प्रदेशों में या राज्य सरकारों के अंदर या ये कहें कि वो केंद्र सरकार में भी मंत्री हैं या सांसद है, विधायक है, प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। तो एक तरीके की जो उनके समकक्ष के लोग हैं वो भी आज बड़े बड़े पदों पर जो है भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो सरकार में हो या संगठन में, वह मौजूद हैं। तो एक फाइन ट्यूनिंग जो है उनकी हमेशा रहेगी, और इसका फ़ायदा उनको ज़रूर मिलेगा युवा मोर्चा में काम करने का, या छत्तीसगढ़ में प्रभारी के तौर पर, सिक्किम में प्रभारी के तौर पर, या नॉर्थ ईस्ट में प्रभारी के तौर पर जो उन्होंने काम किया। जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है देश भर में, उनके साथ जो उनका कनेक्ट रहा है उसका तो फ़ायदा उनको मिलेगा ही। जी।